राम नाम की लूट है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतिम समय पछताएगा जब प्राण जाएगी छूट। नमस्कार साथियों, मैं मिस्टर शिव जी आप सबों का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द लाइफ रिसर्चर में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की जो मुद्दा है आप लोगों के समक्ष रखने का, कल डेट मीन्स कहने का मतलब ये कि 22 जनवरी 2024 का दिन है। हम भारतवासी के लिए और खास करके सनातनियों के लिए बहुत ही खूबसूरत सा दिन था कि रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कल हुई थी बड़ी समारोह के साथ। साथियों, बात तो ये करते हैं कि समारोह में हम लोग इतने उमंग थे, लेकिन कुछ कुछ लोगों को दिक्कत भी थी। बट कंडीशन ये नहीं, दिक्कत तो होनी ही चाहिए क्योंकि सब भगवान तो एक ही है, चाहे राम हो या रहीम हो, चाहे अकबर हो या ईश्वर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किन्हीं विद्वान ने ठीक ही कहा इसके बारे में, जैसे कि मतलब यदि भगवान को लेकर के किसी प्रकार की मतभेद है हम सब मानवों में, तो कुछ लोग जो विद्वान कैटेगरी के लोग हैं उनकी मानना यह था कि कुछ इस प्रकार की कहा गया है कि रघुपति राघव राजा राम, पतितर पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतितर पावन सीताराम। अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। साथियों, विद्वान का कहना है कि अल्लाह हो, ईश्वर हो, सब एक ही है, मालिक सबका एक है। तो हम फिर इस बीच में क्यों अपने आप में बट रहे हैं? ये भटकने की विचारधाराएं नहीं है, वीडियो का उद्देश्य कुछ और है। बहुत बढ़िया से बात करेंगे इस वीडियो के ऊपर, लेकिन ध्यान दें, स्किप नहीं करिएगा और बारीकी से सुनिएगा। यदि 10 मिनट आपके पास समय है तो इस वीडियो लेक्चर को पूर्णतः सुनिएगा। और हाँ, वो जरूर सुनिएगा, और जिनको लगता है कि हम खुद विद्वान हैं तो भैया वो आप इस वीडियो से अलग रहिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आप अलग ही रहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, जिनको लग रहा है कि वीडियो अच्छा है और यदि सुनने की मजा है भैया और सुनने की मन है तो सुनिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। बात करते हैं आज का जो कल 22 जनवरी 2024 के दिन है, भारतवासी का उमंग का दिन था। रामलला की मूर्ति पूजा प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसमें कुछ भौकाल भी हुआ, जिसमें कि लगभग राम मंदिर जो बनाया गया है भारत में अयोध्या में, जिसमें लगभग लागत है 1400 करोड़ रुपया की। 1400 करोड़ रुपया की लागत के साथ साथ उसमें जो अखंड दीप का निर्माण किया गया था उसमें लगभग उनकी लागत थी लगभग 100 करोड़ रुपया। हालांकि सूचना के हिसाब से यह पता चला है कि 100 करोड़ की जो अखंड दीप बनाया गया था उसको जब जलाया गया था भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के लिए, तो उसमें एक बड़ा भव्य तरीका से आग लगी थी, जिसके कारण मीडिया वालों ने यह भी बताता है कि भैया इसमें यदि थोड़ा सा कंट्रोल नहीं होता तो शायद कुछ शहर भी वहां से जल जाते। लेकिन उनकी बात आज नहीं करेंगे, बात करने के साथ आगे बढ़ते हैं। और बढ़ते यह है कि भगवान यदि जीवन हम लोग का है तो हमें जीवन में जरूरी है भगवान की, क्योंकि यदि भगवान नहीं तो हम है नहीं, क्योंकि हम सबको बनाने वाला भगवान है, सबका मालिक एक है। लेकिन इसके साथ हम बात करेंगे आज कि क्या यही तो जरूरत है? क्या सिर्फ और सिर्फ हमारा उद्देश्य यही है कि हमें सिर्फ और सिर्फ मंदिर बनाना है, मंदिर में पूजा पाठ करनी है? क्या सिर्फ यही है? नहीं, भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ हमें जो लगता है, और इनके सम्मान में कल जो हुआ था उनके सम्मान में मैं अपने वीडियो के माध्यम से 2 लाइन आप लोगों के लिए मैं अपने साथ में रखना चाहता हूं। और जो देखिए क्या है, क्योंकि रामलला जो है वो सबके हृदय में बसता है और हृदय की चीज है, भगवान को हृदय में बसानी चाहिए, दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती साथियों। बट कंडीशन क्या है, जरा देखते हैं कि आखिर क्या होता है। उनके लिए 2-4 लाइन गुनगुनाते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। और आगे क्या है, कहते हैं हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
यदि हम भगवान को पूजते हैं तो भगवान को एक अंतरात्मा से पूजते हैं। भगवान कोई चीज मांगता नहीं कि हमको ये दीजिए, हमको वो दीजिए, या दिखावा करने को नहीं कहता है। हालांकि ये शास्त्र में भी इस बात को लिखा गया है और दुनिया ये जानता है। लेकिन मैं कहता हूं कि जो हम भगवान को पूजते हैं, यदि सही मायने में हम लोग मानव हैं, तो भगवान को अंतरात्माएं से पूजनी चाहिए। दिखावे करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन दिखावा करते हैं क्योंकि हम लोगों का एक आस्था होता है। मंदिर में जाने के बाद हम लोगों को लगता है कि भैया हमारी भगवान पे विश्वास है, ये आस्था है, तो भैया आस्था में किसी प्रकार की किसी को प्रॉब्लम्स आने की कोई आवश्यकता नहीं है। बट रीजन ये है कि यदि अज्ञानता थोड़ा सा चरम सीमा पे होता है तो प्रॉब्लम्स थोड़ी सी आ ही जाती है, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। देखते हैं कि इसके माध्यम से कि गुनगुनाइए अपने भगवान को, पूजिए अंतरात्माएं में, और ये इस प्रकार से पूजिए कि जैसे कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। देखिए अंतरात्माएं जो होता है, इसको भजने के बाद राम हो या रहीम हो, कृष्ण की नाम जब हम लेते हैं या हम लोग लेते हैं, तो अंतरात्माएं एक ऐसा लगता है कि गजब टाइप की एनर्जी जग रही है शरीर में। मतलब ये कि जो मतलब हम जिसे सकारात्मक एनर्जी कहते हैं, जिसे हम पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं, जिसे हम सकारात्मक ताकत कहते हैं, ये इसका एक थोड़ा सा अवहेलना नहीं, मतलब डेट मींस शरीर में जागृत होता है। तो साथियों मैं बताना चाहूंगा कि जितना जरूरत है हमारे लिए ये मंदिर में जाना, उतना ही जरूरत हमारे लिए रोटी कपड़ा और मकान भी है। जितना जरूरत है हमारी आस्था के ऊपर, उतना ही जरूरत हमारे हॉस्पिटल की भी है। जितना जरूरत है हमारे वेद और पुराण की, उतना जरूरत हमारे शिक्षा की भी है। मतलब मानव जीवन में दो चार चीज जो है वो मुख्य है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और स्वास्थ्य। ये पांच चीजें बहुत जरूरत है। हमें रोजगार की आवश्यकता भी है, हमें स्वास्थ्य की भी आवश्यकता है, हमें शिक्षा की भी आवश्यकता है। ध्यान दें, यदि हमारी कंडीशन भारत की ऐसा है अभी के वर्तमान समय में, हो सके मेरी द्वारा यदि किसी भी प्रकार की कड़वा शब्द निकले तो माफी चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है कि कड़वा हो। चाहे हम लोग किसी भी काम में व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन व्यस्त के साथ साथ हमें अपनी जिम्मेदारी कभी नहीं भूलनी चाहिए। यदि हम अपनी सरल सीमा पे हैं और हमारी सीमा कुछ ऐसा है जहां से कोई हमसे क्वेश्चन कर नहीं पा रहा है, तो हमें अपनी जिम्मेदारी नहीं भूलनी चाहिए। क्योंकि इंसान भला तब होता है जब उसको जिम्मेदारी और ताकत की एहसास होता है। यदि हमें ताकत है और हमारे पास ताकत है, हमारे पास पावर है, तो हमें अपनी एनर्जी के साथ साथ हमें अपनी जिम्मेदारी को बेखूबियों से निभाने की कोशिश करनी चाहिए, और यह भी हमें याद होना चाहिए। साथियों मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कल के डेट बुरी औधम और माधव के साथ लाखों करोड़ों रुपया खर्च करने के साथ अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति प्राण पूजा की प्रतिष्ठा हुई, जिसमें करोड़ों लोगों ने साथ दिया और करोड़ों लोगों ने भाग लिया, क्योंकि यह आस्था की बात है, होना भी चाहिए। लेकिन क्या आप लोगों से क्वेश्चन है मेरा, क्या सिर्फ और सिर्फ वही होना चाहिए? करीबन 7 से 8 साल से बेरोजगारी की स्तर इतना नीचा है, और खास करके कोरोना काल से महंगाई अपनी चरम सीमा पे है और बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पे है। क्या इस पे बात नहीं करनी चाहिए? क्या आज एक गरीब को खाने तक नहीं मिल रहा, क्या इस पे बात नहीं करनी चाहिए? बात सही है साथियों, राम मंदिर हो या मस्जिद हो, श्री हरि कृष्ण का मंदिर हो या कोई अस्पताल हो, बात सही है और बात सीधी है। क्या सिर्फ मंदिर पे बात होनी चाहिए? क्या सिर्फ लाखों की दिया और बाती जलाने की बात होनी चाहिए? क्या सिर्फ करोड़ों रुपया की मूर्ति लगाने की बात होनी चाहिए? क्या बात यह नहीं होनी चाहिए कि 140 करोड़ जो जनता है, इस जनता को रोजगार मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्या यह बात नहीं होनी चाहिए कि संपूर्ण राष्ट्र भारत में, जो भारत माता के नाम से एक ऐसा संस्कृतिवान देश जो संपूर्ण महाद्वीप में नहीं है, चाहे वो 7 महाद्वीप में कोई महाद्वीप क्यों ना हो, किसी भी महाद्वीप में ऐसी संस्कृति नहीं है जैसे कि भारत की संस्कृति है। क्या यह बात नहीं होनी चाहिए? क्या यह बात नहीं होनी चाहिए कि हमारी एजुकेशन कैपेसिटी क्या है? क्या यह बात कभी नहीं होनी चाहिए कि गरीबी रेखा से कितना नीचे है? क्या यह कभी नहीं होनी चाहिए? सरकार के द्वारा और हमारी जो बयान आती है, बयान में यह अक्ष पक्ष, देखिए मेरी वीडियो पक्ष की ओर या विपक्ष की ओर से नहीं, किसी भी प्रकार की नहीं है, ना किसी सत्तेधारी से। मेरा वीडियो हमारी समाज से है, जो मेरा समाज हो चुका है, मैं उस समाज की से प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या ये नहीं होनी चाहिए? 80 करोड़ भारतीयों को 5 किलो अनाज महीने में देकर के उसका पेट भरा जाता है। क्या इस पे बात नहीं होनी चाहिए कि 5 किलो अनाज से व्यक्ति का महीने भर में पेट भर जाता है? क्या उनके शरीर पे कपड़ा की जरूरत नहीं है? क्या ये नहीं होनी चाहिए?
ये तमाम प्रकार की मुद्दा है आपके अंदर, और ये तमाम प्रकार की मुद्दा को कौन निभाएगा? हम और आप निभाएंगे। और ये भारत है, भारत में राजतंत्र नहीं चल रहा साहब, भारत लोकतंत्र है, और भारत में लोकतंत्र के साथ साथ हर इंसान को वो बोलने की इजाजत है जो आप बोल सकते हैं। और भारत की संविधान ये कहती है कि जिनके पास सही मायने में नॉलेज है, जिसके पास सही मायने में ज्ञान है, वो अपने ज्ञान का न्यौछावर कर सकता है, और वो किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ये भारत की संविधान हर किसी को अधिकार देता है, चाहे वो राष्ट्रपति पद पे क्यों ना बैठा हो, चाहे प्रधानमंत्री पद पे बैठा क्यों ना हो, चाहे वो राज्यपाल क्यों ना हो, हर कोई इंसान, हर वो आम इंसान किसी से भी क्वेश्चन कर सकता है, चाहे वो कोई पब्लिक सर्वेंट क्यों ना हो, चाहे वो आईएएस हो, चाहे ऑफिसर, कोई ऑफिसर क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर कोई सवाल अपने मर्यादा को बचाने के लिए कर सकता है। मैं कहना चाहूंगा साथियों कि यदि जितनी आवश्यकता हमें भगवान राम की पूजा अर्चना की है, उतनी आवश्यकता हमें अपनी भूख की भी है। और मंदिर में घोलटिया मार देने से जरूरत नहीं कि हमारी पेट भर जाएगी। पेट तो हमें तब भरेगी जब हमें नौकरी मिलेगी। पेट तो हमारी तब भरेगी, हमारे तन पे कपड़ा तो तब आएंगे जब हम कोई वर्क कर पाएंगे। और शिक्षा व्यवस्था यदि हमारी सही रहेगी तो ही हम कुछ कर पाएंगे। साथियों, एक ही चीज है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत जरूरत है साथियों अपनी आस्था के साथ मंदिर बने, मस्जिद बने, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब होनी चाहिए क्योंकि बननी चाहिए। और यदि आज भारत के अयोध्या में इतनी विशाल मंदिर बनी है ना, तो बहुत जरूरत है। इसमें यह भी हम कह सकते हैं कि वहां के जो कुछ लोग हैं, लगभग हजारों लोगों को काम मिलेगी, बट सिर्फ हजारों लोगों को, वहां के लोगों को काम मिलेगी, पूरी भारतीय लोगों को काम नहीं मिलेगी साथियों। भारतीयों को काम तब मिलेगी जब भारत सरकार या कोई भी स्टेट सरकार रोजगार को काम देगा, वैकेंसी निकालेगी। लगभग 5-7 साल से वैकेंसियां कम होती जा रही है, दिन ब दिन वैकेंसियां कम होती जा रही है। क्या होगा? लोग पढ़ क्यों रहे हैं? क्या जरूरत है? जिंदगी जीने के लिए रोजगार का होना अति आवश्यक है, और हर कैटेगरी के रोजगार होना चाहिए। सब कोई यदि पकौड़ा तलना ही प्रारंभ कर दे, और सब कोई यदि ठेला लगा करके पान बेचना ही प्रारंभ कर दे, तो साथियों एमबीए करके और एमटेक एमपीएल करके, पीएचडी करके, टेक्निकल डिग्री लेकर के, बीटेक करके, एमटेक करके जो इंसान बैठे हैं, वो क्या करेंगे? समाज में हर चीज की आवश्यकता है। जिस प्रकार हमारी उंगली, हमारी हाथ में 5 उंगलियां और पांचों एक तरह नहीं है, यदि एक तरह हो जाएगा तो मुट्ठी बंद नहीं होगी। समाज ठीक उसी प्रकार है, यदि हर कोई एक जैसा हो जाए तो समाज चलेगी नहीं। समाज में सबका जरूरत है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे शिक्षित वर्ग के लोग हो चाहे मजदूर वर्ग के लोग हो चाहे कृषक वर्ग के लोग हो, सबका होना अति आवश्यक है, तो ही समाज संतुलन हो सकता है। और समाज जब तक संतुलन नहीं होगा तब तक समाज का चलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। इसलिए साथियों मैं कहना चाहूंगा कि यह ठीक है कि हमारी भगवान रामलला की जो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुई, इसके लिए आप सबों देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इनके साथ हमें यह भी बात करनी होगी कि हमारी रोजगार कहाँ है। हमें यह भी बात करनी होगी कि हमारी जो महंगाई की चरम सीमा पर है, ये महंगाई की आलम है, वो क्या है। इसमें कुछ कुछ तर्क है। यदि हम सोशल मीडिया को देखते हैं, मीडिया वाले को देखते हैं, तो इसमें कुछ तर्क आता है कि जब पेट्रोल आज से करीबन 4 साल पहले 70 रुपया पर लीटर था, तो गाड़ी निकलती थी। लेकिन आज जब 108 रुपया, 118 रुपया पर लीटर पेट्रोल है, फिर भी गाड़ी कम नहीं हो रही। साथ ही मैं आप सबों को बताना चाहूंगा साथियों, ये इंसान की मजबूरी है। ये नहीं कि जो है यदि महंगाई है तो लोग नहीं, महंगाई की जो मार पड़ी है वो इंसान की बचत पे पड़ी है, इंसान की जेब पे पड़ी है। जो उन्हें बचत होता था वो बचत नहीं कर पा रहा है, और जब बचत नहीं कर पा रहा तो जिंदगी जिएगा खाक तरीका से। और आप कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, महामूर्ख टाइप के लोग कहते हैं कि भाई जब महंगाई है तो भाई गाड़ी क्यों कम नहीं हो रहा। गाड़ी मजबूरी है लोगों का लेना। आज से 50 साल पहले लोग पैदल चला करते थे, साइकिल से चला करते थे। कहां था उस वक्त गाड़ी तो नहीं आता था उस वक्त, बहुत कम गाड़ी आता था। लेकिन आज गाड़ी का हर लोग को जरूरत है, तो गाड़ी तो निकालेगा ना। मजबूरी है लोगों का, और मजबूरी को आप किसी महंगाई या महंगाई नहीं होने का यदि आप आंकड़ा देते हैं तो मेरे नजर में आप बेवकूफ है और नियति बेवकूफ है। मैं ये कहना चाहूंगा, ये तमाम प्रकार की चीजों को छोड़ करके समझिए, आप देश के लोग हैं और हम देश के लोग हैं, तो हमारी इतना विचारधारा बनता है कि हम सब मिल करके कोई काम करें, और कोई मिल करके काम किया हुआ जो होता है उसमें सफलता मिलती है।
तो इन सब के साथ साथ जो एक इंसान की आवश्यकता होती है, उन्हें रोटी, कपड़ा और मकान जरूरत होता है, साथ में शिक्षा की आवश्यकता होती है, साथ में उन्हें स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है। ये तमाम प्रकार की चीजें के ऊपर काम होनी चाहिए और सब काम होना अति आवश्यक है। ऐसा नहीं कि एक काम कर रहे हैं तो हो लल्ला कर रहे हैं। हर कोई काम को बारीकी से करने की आवश्यकता है। यदि आप अपनी कॉमन सेंस को लगाइएगा तो कॉमन सेंस के अंतर्गत यह बताया गया है कि भैया यदि सिर्फ एक चीज, डेट मींस यदि हम ये कह सकते हैं कि हम अंदर में जो है ना गंजी पहने और गंजी के ऊपर शर्ट नहीं पहन के डायरेक्ट ये पहन लेते, डायरेक्ट कोट पहन लेते, क्या हो जाता? कॉम्बिनेशन हो जाता? नहीं साथियों, इसके अंदर गंजी के ऊपर हमें टी शर्ट की पहनना भी आवश्यकता होता है, शर्ट भी पहनना होता है, तब जाकर के इसको हम पहन सकते हैं। कंडीशन यही है हमारी समाज की। समाज की यदि बेहतर तरीका से आप करना चाहते हैं तो समाज की हर एक मुद्दा को देखना होगा। समाज में महंगाई की चरम सीमा पे इसको भी देखना पड़ेगा। और मौजूदा जो हमारी सरकार है, इस मौजूदा सरकार को यह भी ध्यान में रखनी चाहिए कि अभी के लोग जो है ना महंगाई के आलम से त्राहिमाम है। यदि नहीं तो वो जाकर के पैदल घूमे। कुछ अनुभक्त की बात नहीं कर रहा हूं, कहता कि मतलब शर्ट बेच देंगे भैया और पेट्रोल डाल देंगे। भाई इससे क्या प्रॉब्लम है? शर्ट बेच देंगे, पेट्रोल डाल देंगे, इसका मतलब क्या? इसका क्या मतलब? आप क्या देश के लिए कुछ बहुत बड़ा कर रहे हो? यदि देश के लिए बहुत बड़ा कर रहे हो तो देश का डिफिनेशन बता के दिखा दो। कमेंट सेक्शन खाली है, कमेंट सेक्शन में लिखना तुम्हें देश का डिफिनेशन पता है ना, देश व्हाट इज कंट्रीज, कंट्रीज होता क्या है, तो तुम अपने डिफिनेशन को अपने राय में देना। तुम्हें यह लगता है कि शर्ट बेच करके पेट्रोल दे देंगे और ये हो जाएगा? कंडीशन समझो। स्थिति इतनी खराब है लोगों का कि लोगों को एक वक्त की भोजन नहीं मिल पा रहा है और हमारी सरकार कहती है 80 करोड़ जनता को हम 5 किलो अनाज देते हैं। भाई 250 करोड़ रुपया की अनाज होती है, लेकिन क्या 5 किलो से क्या महीने भर की जिंदगी चल जाएगी? इसका मतलब यह है कि भिखारी बनाना। भाई भिखारी मत बनाओ, योग्य बनाओ कि 5 किलो तुम नहीं, वो खुद 15-20 किलो कमा सके, ये बनाओ। इसकी आवश्यकता है। आज की सरकार को, चाहे जो भी सरकार हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और खासकर मैं आप सबों को कहना चाहूंगा, समाज के सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि आप जो सभ्य हैं और आपके पास जो एजुकेशन पावर है, इस एजुकेशन पावर का प्रयोग करिए। और एजुकेशन पावर जो आपके अंदर है तो आप अपने आप को समझिए और अपने आस पड़ोस को समझाइए। आप भी सतर्क करिए और दूसरों को भी सतर्क रखिए, यही मुद्दा है। लेकिन समझते नहीं। पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो खुद भी थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं और दूसरों को भी करने में लगे होते हैं। लेकिन साथियों मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार, हम सरकार इसलिए चुनते हैं ताकि हमारी दुख, दर्द और तकलीफ को जाने। वो जब हमारी दर्द और तकलीफ को जानते ही नहीं तो फिर खाक की सरकार काहे की? तो सरकार की जो होनी चाहिए लोकतांत्रिक सरकार, और लोकतांत्रिक सरकार में लोगों के द्वारा चयनित सरकार होता है। हम उस चुनते हैं, हम उनको चुनते हैं, ना कि वो हमें चुनता है। हम है तो वो है, ना कि वो है तो हम है। हम है तो सरकार है तो हम नहीं है। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नहीं होगा दूसरा हो जाएगा, दूसरा नहीं तीसरा हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे फर्क यह पड़ता है कि समाज, कोई भी देश है, कोई भी किसी भी कंट्रीज है, कंट्रीज की पीपल कैसी, वहां की लोग कैसा है, लोग व्यवस्थित है या नहीं, क्या लोगों को तकलीफ कम है या नहीं। भाई जब आज के समय में महंगाई की चरम सीमा रहेगी और आज के समय में बेरोजगारी रहेगी तो साथियों जरा बताओ कि फिर आगे क्या होने वाली है। हाँ ये बात अलग है कि आप कहिएगा पॉपुलेशन थोड़ा बढ़ा जा रहा है। भैया पॉपुलेशन कंट्रोल करने की बात किसको है? हम और आपकी। सिर्फ मैं ये नहीं कहता हूं कि इसमें सिर्फ सरकार की प्रॉब्लम्स है। सरकार के साथ साथ जितना सरकार का यदि हम कह सकते हैं 70% प्रॉब्लम, तो 30% प्रॉब्लम यहाँ के लोगों का, यहाँ की जनता का। क्योंकि चुनाव जो होता है उस चुनाव को चयनित तरीका से, व्यवस्थित तरीका से चुनाव नहीं किया जाता है। और चुनाव यदि व्यवस्थित तरीका से हम नहीं करते, हम अपनी मत जो है व्यवस्थित तरीका से किसी को नहीं देते हैं, उचित कैंडिडेट को चुनिए, उचित को चुनिए, जो व्यवस्थित हो उसे वोट करिए। वोट बहुत जरूरी है क्योंकि आपका एक वोट ना 5 साल के लिए बिकता है, याद रखिएगा। और इनको थोड़ा इधर उधर गड़बड़ा के ना आप अपनी स्थिति को खराब कर सकते हैं। आने वाले समय में आपके जनरेशन, यदि आपका जनरेशन, आपका हालात ऐसा है तो थोड़ा दिमाग लगाइए कि आपके जनरेशन का क्या हाल होगा। यदि अभी आपको रोजगार नहीं है और आप महंगाई के आलम में फंसे हुए हैं तो आप थोड़ा दिमाग लगा के चलिएगा कि आपके आने वाले जनरेशन का क्या होगा। ये सब भी सोचना है। मैं किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं महंगाई का, मैं बात कर रहा हूं बेरोजगारी का, मैं बात कर रहा हूं शिक्षा का, मैं बात कर रहा हूं स्वास्थ्य का। एक व्यक्ति को क्या चाहिए? एक व्यक्ति को रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। एक व्यक्ति को और क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए। एक व्यक्ति को और क्या चाहिए? स्वास्थ्य चाहिए। ये तमाम प्रकार की चीजें हैं क्या? नहीं, व्यवस्थित तरीका से नहीं है। यदि व्यवस्थित तरीका से होता तो शायद बात करने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
जो भी कोई लोग व्यवस्थित है वो व्यवस्थित अपने आप को व्यवस्थित कर लेता, दुनिया को भूल जाता है। आज भी यदि किसी को लगता है कि गरीबी नहीं, तो आज भी जाओ, जितने भी आपके बगल में जंक्शन है उस जंक्शन के बगल में जाके बैठो और बगल में जाके घूमिए, और घूमने के बाद देखिए कि वहां क्या है। अरे भाई, खाने के लिए तड़पड़ा हुआ हजारों लोग मिलेंगे जिसको खाना नहीं मिल रहा है, कितना ठंडक से मर रहा है, कितना खाने की कमी से मर रहा है। ये तमाम प्रकार की चीजों को देखना होगा। जिंदगी में क्या है नहीं है मुझे ये फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि आप क्या सोचते हैं और क्या नहीं सोचते। क्योंकि कहा जाता है कि इंसान को बड़ा इंसान का सोच बनाता है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा और लास्ट में कहना चाहूंगा, हरे राम हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, क्योंकि यह एक मंत्र है। हमें जब तकलीफ आती है ना, तो हम भगवान को याद करते हैं, और जब तकलीफ से परे रहते हैं तो हम भगवान को याद नहीं करते। और किसी कवि ने ठीक ही कहा है, बुरा को खोजन मैं चला तो बुरा न मिलिया कोई, बुरा को खोजन मैं चला तो बुरा न मिलिया कोई, जब अपने अंदर झांक के देखा तो मुझसे बुरा न कोई। सबसे पहली बात यही है, हर कोई जब अपनी अंदर की प्रॉब्लम को समझना प्रारंभ कर देंगे ना साहब, तो किसी को प्रॉब्लम्स करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अंत में मैं चाहूंगा इस राम भजन के साथ विदा लूंगा। हरे राम हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, इनके साथ में आप सबों को देता हूं धन्यवाद और इस वीडियो से लेता हूं विदा। इजाजत चाहता हूं, फिर अगले वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात करेंगे। जय हिंद।